प्यारे भारतवासियों, आज हम ये भी एक तरह से नायक हैं, भक्ति के नायक हैं, पूर्ण भक्त, उसके बारे में बात करेंगे। पूर्ण भक्त सियालकोट गया आज से लगभग, पूरी तारीख तो मिलती नहीं है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले, उस समय मुसलमान का आगमन नहीं हुआ था। सियालकोट जो आजकल पाकिस्तान में आ गया है, वहाँ का एक राजा था सलमान, उसकी रानी थी इच्छरा। रानी इच्छरा के घर पर और इस राजा सलमान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पूर्ण रखा। और जब पूर्ण रखा तो जैसे राजाओं की आदत थी, उन्होंने पंडितों को बुलाया कि ये कैसा होगा। पंडितों ने कहा कि आपके ऊपर भारी है, या आप इसको मार देंगे या आपको मार देगा, तो इसके मत्थे नहीं लगना 12 साल। तो कुछ लोग कहते हैं कि 12 साल जो है बचपन से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो दांत उसके पहले निकल जाएं, दूध के दांत दूध से, तब 12 साल इसके मत्थे नहीं लगना है। तो ये जो किस्से हैं, किसी ज़माने में जब किसानी बैलों से होती थी और लोग सुबह उठ के किसानी करते थे, दोपहर को पेड़ों के ऊपर बैठ जाते थे और कुछ बातें करते थे, किस्से कहानियाँ सुनाते थे, तो गा के लोग सुनाते थे। इसको इस तरह से सुनाते थे, बड़ा अच्छा कल्चर था वो, बड़ा आनंद आता था, वो ऐसे गाते थे। ये एक कादर यार हुआ है, मुसलमान जाट हुआ है, उसने इसके ऊपर लिखा है। तो उसने अपने तरीके से लिखा है। उर्दू के लफ्ज़ हैं अल्फ बे ते ते पे ते से, इस तरह से उसने लिखा है। हर एक अक्षर के ऊपर उसने 6-6 लाइनों में लिखा है। ऐसे गाते थे लोग। अल्फ आ सकी सियालकोट अंदर, पूर्ण पुत सलवान दे जा आए। जदों जम्मिया राजे नूं खबर होई, सद पंडितां वेद फुलाया ए। 12 वरे ना राजिया मूँह लगी, ए पंडितां वेख फुरमाया ए। इस तरह से लोग गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जैसे पता ही लग गया आपको कि वहाँ पैदा हुआ, तो उसको उन्होंने जब 6 वर्ष का हुआ तो ज़मीन दोज में मकान बना के, मतलब जिसको अंडरग्राउंड में इसको वहाँ रखा। इसके ऊपर जो शस्त्र विद्या, तो 6 साल का हो गया, शस्त्र विद्या, दूसरी विद्याएं सारी, राज विद्या सब सिखानी चालू की। और इसका कुछ भाग्य अच्छा था कि एक जो इनको शिक्षा देने वाला था अपनी राज्य विद्या या दूसरी आध्यात्मिक विद्या, तो वो बड़ा पहुंचा हुआ ब्रह्म ज्ञानी था। उसकी क्योंकि 6 साल की उम्र में उसके पास रहा, 18 साल तक उसने इसको एक तरह से ब्रह्म ज्ञानी भक्त बना दिया। और सुंदर तो ये बहुत था, लेकिन उसके बाद धर्म की आभा इसके मत्थे पर आ गई और इतना सुंदर लगता था कि चकाचौंध हो जाते थे। 18 साल के बाद में जब राजा को मिलने आया, तो राजा बड़ा दरबार सजा के पहले सारी तैयारी की गई बाज़ारों में कि मेरा पुत्र आ रहा है। जब वो बाज़ारों से निकला तो लोग देखते ही रह गए, कितना सुंदर। फिर वो राजा के दरबार में आया, राजा ने उसको गलवक्कड़ी में लिया, बड़ा खुश हुआ। और राजा बोला कि बड़ी बड़ी चिंता थी, हाँ जी मैं दुख में था। उसने कहा सब दुख कट जाएंगे। और जब ये ज़मीन दोज में इसको भेजा था, उस समय रानी इच्छरा भी चलो यहाँ रह गई थी। रानी इच्छरा ने दूध पिला के बड़ा किया था 6 वर्ष का। तो उसी दरमियान राजा ने एक औरत से, लड़की से शादी कर ली, जवान औरत से। उसका नाम लूना था। वो जवान थी, राजा की उम्र ढल रही थी। उसका महल अलग था, इच्छरा का अलग था, माता इच्छरा का। तो जब ये राजा से मिला तो राजा ने कहा जाओ अपनी माताओं से मिलो। बोला कि ऐसा करना, पहले अपनी सखी माँ इच्छरा से मिलने से पहले अपनी जो मतरेई माँ है लूना से मिलना, नहीं तो वो सोचेगी अगर मेरा पुत्र होता मुझसे पहले मिलने आता तो आप पहले उससे मिलना। तो इसके महलों में गया, तो जो राजों के महल होते थे उसमें तो कोई आ नहीं सकता था, औरतें ही उसकी पहरेदार होती थी। अंदर गया और जब लूना से जाके मत्था टेका, उसे आशीर्वाद लेना चाहता था। लूना इसकी सुंदरता देखकर, क्योंकि धर्म इसके माथे पर चमक रहा था, और ये अभी ये देखा जाए तो ये तो काम से, क्रोध से, मोह लोभ अहंकार से, राज्य से, मौत से ऊपर उठ गया था। तो उसने जब उसको माता कहा, बोला मुझे माता नहीं कहना, मैं तो आपको प्रेमी समझ लिया है, और ऐसा करो कि आप मेरे साथ जो है रहो और प्रेम प्रसंग करें। लेकिन ये बोला माता ये कैसी बात कर रही हो। तो ये पीछे हटने लगा, बोले कि देख लो, ये अगर ऐसा नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतरवा दूंगी। लेकिन ये वहाँ से भागा
और माता इच्छरा के यहाँ आया। माता इच्छरा को जिसने मत्था टेका, माता इच्छरा गदगद हो गई और उसने कहा माता इच्छरा ने कि बेटे आप लूना के महल में नहीं जाना। तो बोला कि माता मैं तो वहाँ जा चुका हूँ। तो बोले कि फिर आप जिंदादी रहोगे ज़्यादातर। वो जानती थी। तो वही हुआ। रात को जब राजा आया तो उसने पाखंड किया, बोले कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। उसने कपड़े फाड़ लिए और क्योंकि वहाँ कुछ था तो नहीं देखने वाला, तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि ऐसा किया इसने, इसको जल्लादों से इसको मरवा दिया जाए। बहुत लोग उसके जो मंत्रीगण हैं सब ने कहा कि पूर्ण दिखता नहीं है ऐसा, क्या कर रहे हैं। लेकिन राजा क्रोध में रहा, वो माना नहीं और जल्लादों को कह दिया इसको बाहर ले जाओ अपने राज से और इसके हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल कहीं फेंक दो। तो वो जल्लाद चले। यहाँ पर थोड़ी कंट्राडिक्शन है, कुछ लोग कहते हैं जल्लादों ने इसके हाथ पैर काट दिए, कुछ कहते हैं नहीं काटे। लेकिन कुछ भी हो, ऐसा माना जाता है कि जल्लादों ने इसके हाथ पैर काट के कुआं में फेंक दिया। तो संयोग से वो वापस आ गए, उन्होंने हाथ पैर ले आए। संयोग से वहाँ जो गोरखनाथ गुरु हैं योगी, वो वहाँ से गुजर रहे थे। वो टीले पर डेरा डाला। एक अपने जो उसका योगी का चेला था उसे कहा जाओ पानी लाओ। वो पानी लेने गया, अंदर आवाज़ आ रही थी। वो दौड़ के आया कि वहाँ भूत है। तो गोरखनाथ ने वहाँ आए से पूछा, बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो गोरखनाथ ने कहा अगर आप सच्चे हो तो ये मैं धागा डालता हूँ, तो कच्चे धागे में आप बाहर आ जाना अगर सच्चे होंगे। तो बोला कि मेरे हाथ नहीं है। बोला हाथ आ जाएंगे। तो उन्होंने कच्चे धागा डाला, पूर्ण बाहर निकला। उन्होंने जैसे ही बाहर निकला उन्होंने पानी छिड़का और इसको पहले जैसा कर दिया, बहुत सुंदर हो गया। और बाद में पूर्ण को कहा कि आप अपने घर जाइए। बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आप अपना योगी बना लीजिए। और उन्होंने कान फाड़ के कोई योग धारण कर दिया। लेकिन उसके और जो चेले थे कुछ लक्कड़दास जैसे, वो अभी उनको योग नहीं मिला था, क्योंकि जो गोरखनाथ था वो पहले परखता था कि ये आदमी योग की या लायक है, ऐसा ना हो कि हमारी बदनामी हो। पूर्ण को तो परख लिया था, उसको नहीं बनाया। ये पूर्ण उनके साथ पहले ही बड़ा ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने बना दिया था जब वो अंडरग्राउंड मकान में रहा था। अब गोरखनाथ के साथ रहने में इसको पूरा सिद्ध पुरुष बन गया। काफ़ी देर रहते हो गए, लेकिन वो इससे ईर्ष्या करते थे जो दूसरे थे। देखो ईर्ष्या हर जगह होती है, राजाओं में होती है, घरों में होती है, यहाँ तक कि कर्मचारी आपस में करते हैं। बड़ों की वो क्या कहते हैं उसकी वो नहीं करते। तो भी इस तरह से ये ईर्ष्या करते थे। तो एक यहाँ से चले, थोड़ी दूर कुछ दूर गए हैं तो वहाँ पर एक राज था पनाह। तो वहाँ उसके पास थोड़ी दूर उसके डेरा डाला। तो वो जो योगी जिसको अभी योग नहीं मिला था वो इससे खार खाते थे, उन्होंने कहा कि इसको पनाह भेजा जाए। बोले कि महाराज, उन्होंने अपने गोरखनाथ से कहा इसको पनाह में रानी सुंदरा है, अगर वहाँ से ये योग भिक्षा ले आए तो हम मान जाएंगे। तो उन्होंने, क्योंकि वो जो राजा रानी सुंदरा थी उसका जो पिता है वो किसी साधु की वजह से मर गया था। तो वो उसका ये हुक्म था कि शहर में जो भी आदमी घुसे और साधु, अगर कोई आदमी हो, साधु हो, योगी हो, उसको पकड़ के जेल में डाल दो या मार दो। तो ये जब वहाँ भेजा, उन्होंने कहा कि इसको मार देगी। तो ये तो बहुत सुंदर था। जब वो बाज़ारों से निकला लोग देखते रह गए कि इतना सुंदर सन्यासी जा रहा है। तो ये महारानी के महलों के आगे जाके इसने अलख जगाई, औलख निरंजन, औलख निरंजन। तो जब वो रानी सो रही थी, उसकी जो दासी थी वो उसके पंखा चल रही थी, वो बाहर को आई। उसने देखा कि झरोखे से देखा कि इतना सुंदर कोई फकीर खड़ा है। वो नीचे उतर के आई, उससे बोले कि चले जाओ, आपने इतने सुंदर हैं, वो आपको मरवा देगी। बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जो गुरु हैं उसका हुक्म है कि वहाँ से भिक्षा लेके आओ, मैं भिक्षा लेने के बगैर नहीं जाऊंगा। जब कुछ बोले कि आपको मार दे, बोले कि मार देने दो। तो वो जब नहीं माना तो वो रानी सुंदरा के पास गई। उसने बताया कि आप बड़ी सुंदर समझती हैं। रानी सुंदरा किसी से शादी नहीं करवाती थी, कोई मेरे जैसा सुंदर हो उससे शादी करूंगी, पिता तो मर गए थे, वही एक तरह से राजकुमारी थी। तो जब उसने कहा कि देखो सही, उसने झरोखे से देखा तो देखते रह गई। फिर वो नीचे आई, उसने कहा पूर्ण को अंदर आओ। पूर्ण बोला कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, हम जो है योगी हैं, हम बाहर रहते हैं, तो हम ये भिक्षा लेने आए हैं, गुरु का हुक्म है। तो उन्होंने हीरे जवाहरात मोती इसके झोले में डाल दिए। ये वापस आ गया, इसने हीरे जवाहरात मोती अपने गुरु गोरखनाथ के आगे ढेरी कर दिए। तो वो दूसरे जो थे इससे ईर्ष्या करते थे, बोले हो सकता है कि ये राजकुमार समझ के वो भी राजकुमारी दे दिए हों। तो बोले, लेकिन गोरखनाथ भांप गया उनकी बात। गोरखनाथ बोला कि पूरन, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हम योगी पुरुष हैं, जाओ खाना खाने के बनवा के लाओ। फिर दोबारा गया, वो तो इसका इंतजार कर रही थी कि इतना सुंदर पुरुष जो है मुझे मिल जाए।
तो जब वो गया तो वो बाहर ही खड़ी थी, तो उसने जाके कहा कि ये अपने वापस ले लो, ये हीरे जवाहरात मोती हैं, हमारा गुरु कहता है हमें खाने के लिए चाहिए। कि बोले कितने के है, उसने बताया कितने का आदमी है। उसने एकदम अपनी जो नौकरानी को भेजा कि बाजार में 36 तरह के भोजन लाओ, कुछ अपने बनाओ। बोले कि 1 घंटा आप बैठो अंदर। बोला अंदर नहीं, बाहर बैठूंगा। 1 घंटे के बाद में सारे खाने लेके नंगे पैर वो गोरखनाथ के पास में आई, खाना उठवा के। और जब वहाँ पर आई है तो सारा जो मंडली है वो एक तरह से चकाचौंध हो गई और डोल गई, मन उसका असंतुलित हो गया। लेकिन गोरखनाथ और पूर्ण भक्त ये कायम रहे। खाना खाने के बाद में गोरखनाथ बड़े खुश हुए। बोले कि पुत्री क्या चाहती हो, मांगो जो कुछ मांगना है। पहले उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, राज है। दूसरी बार कहा कि बोला ताकत भी है। तीसरी बार उसने कहा तो बोला कि मुझे अगर आप खुश हों तो मुझे अपना चेला पूर्ण दे दीजिए। वो पूर्ण को लेके वापस गोरखनाथ ने कहा जाओ। पूर्ण देखता रह गया, तो गुरु का हुक्म था वो उसके साथ में आ गया। अब यहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन थोड़ी। कुछ कहते हैं कि पूर्ण जब अंदर गया है तो इसने जो रानी सुंदरा है उसको उपदेश दिया है, क्योंकि पूर्ण तो बहुत सिद्ध पुरुष हो गया था, वैसे ही पहले ब्रह्म ज्ञानी था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रानी सुंदरा के अंदर ये नहीं गया। ज़्यादातर किस्से वाले कहते हैं कि अंदर नहीं गया, ये बाहर चला गया और बोला कि मुझे दिशा करनी है, मुझे लैट्रिन जाना है मतलब। तो उन्होंने साथ में कुछ गोलियां भेजी अपनी चेलियां, और ये बाहर जाके इसने कपड़ा झाड़ी के ऊपर डाल दिया। और रानी सुंदरा ऊपर कोठे से देख रही थी, महल के ऊपर चढ़ गई वो। उन्होंने पूछा कहाँ है, बोले कि भाग गया है। तो उसने जाते को देखा, जब तक पूर्ण दिखता रहा वो देखती रही, और वो उसके मन में ये हो गया, इतना प्यार अंदर प्रेम आ गया कि पूर्ण के बगैर मेरी ज़िंदगी बेकार है। अगर पूर्ण हो तो मैं रह सकती हूँ, नहीं तो मुझे जीना मेरा अधिकार है। तो कहते हैं जब तक पूर्ण दिखता रहा तो वो देखती रही। उसके बाद में जब दिखना बंद हो गया, उसने महलों के ऊपर छलांग लगा के और अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि इन्हें उपदेश दिया था, वो ठीक हो गई थी। यहाँ से गुरु के पास आ गए। गुरु जी ने कहा कि आपने बुरा किया, उसको उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म कर दी। हाँ जी। तो फिर उन्होंने गुरु जी ने कहा कि जाओ आप अपने सियालकोट में जाओ। बोला कि वहाँ मैं जाके क्या करूँगा, वहाँ तो पहले मुझे मरवा दिया था। बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी माता इच्छरा की आंखों की रोशनी चली गई है। तो वहाँ से आया और उस बाग में ठहरा जो राजा ने इसके नाम से एक बाग लगवाया था। और बाग वो हरा भरा था, 18 था, बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन जब वो आया तो राजा को बड़ा गुस्सा था, उसको पानी वानी बंद कर दिया, वो बाग सूख गया था। तो इसने आगे पानी छिड़का, बाग हरा हो गया। सारे शहर में तहलका मच गया कि पूर्ण भक्त का जो बाग है वो हरा हो गया है। और सारे देखने आए। तो राजा सलमान जो है और रानी जो लूना, जिसके उसके अभी औलाद नहीं हुई थी, वो बोले कि राजा बोला कि चलें कोई बच्चा ही मिल जाए, पहला तो मिलवा दिया। तो वो आए और आके वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमें पुत्र चाहिए। बोले कि पुत्र तो आपके पास था ही। चलो बातें हो रही थी, तब तक माता इच्छरा भी आ रही थी। माता इच्छरा को उसने दूर से देखा कि अंधी है और डंडा लेके चल रही है, उसके पैर में कांटा लगा। इसने भाग के कांटा निकाला, उसको गले में से लगा लिया। और रानी इच्छरा जो है उसने कहा कि ऐसा लगता है मेरा पुत्र हो। तो जब ये बोला है कि सब तो मेरे पुत्र हैं, तो उसने पहचान लिया और उसकी आंखों में रोशनी आ गई। उसके बाद में बैठ गए। फिर राजा कहने लगा कि पुत्र चाहिए। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास पुत्र पहले ही था। आंखें बंद करके इसने थोड़ी देर कहा कि पुत्र था। हाँ, बोला कि वो गलत निकला, उसको मैंने मरवा दिया था, वो अच्छा नहीं था। तो राजा ने लूना से कहा कि आपको पुत्र चाहिए कि हाँ। तो बोली कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो आप सच सच बता दीजिए कि पूर्ण सच्चा था कि आप सच्ची थी। अब वो रानी असमंजस में पड़ गई। अगर बताती है कि पूर्ण सच्चा था तो राजा इसके गर्दन काटते हैं। अगर कहती है, अगर वो झूठ बोलती है तो पुत्र नहीं मिलता। तो उसने कह दिया, पैरों पड़ गई कि मुझसे गलती हुई। राजा ने तलवार खींच ली तो पूर्ण ने रोक दिया और फिर उसको उन्होंने एक चावल दिया और चावल का छोटा टुकड़ा, बोला कि ये लो खाओ, आपके पास पुत्र बहादुर पुत्र पैदा हुआ। और रानी इच्छरा को उसने वरदान दिया, आप जागते रहो। और उसके बाद में ये वहाँ से कुछ दिन के बाद टिका और चला गया। इसकी जो आशीर्वाद था राजा को, उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अरसालू रखा। तो ये पूर्ण भक्त का किस्सा है। तो ये जो किस्सा कहते थे पंजाब में लोग गाते थे, जैसे कि मैंने देखा आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले जब खेती
बैलों से होती थी। मैं यूपी मध्य प्रदेश में देखा है, आला लोग गाते थे जब उनके पास टाइम होता था। कितना वो अच्छा कल्चर, वो जो हमारा सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई है। अब तो हेलो हेलो पे आ गए हैं। तो ये है, इस तरह के और भी जो अपने नायक होंगे उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। सबको मेरा प्रणाम है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।